नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने स्वर संधि पुनः लेकर के आया हूँ। देखिएगा, स्वर संधि पहले मैंने आपको पढ़ाई थी। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। एक मेरे पास में प्रश्न आया था कि सर हमें संधि समझ में नहीं आई, आप वापिस समझाएंगे क्या? तो आज मैं आपके सामने सारी संधियों को एक साथ में लेकर के आया हूँ, स्वर संधि के पांचों भेदों को। देखिएगा, स्वर संधि की परिभाषा सबसे पहले क्या होती है? स्वर संधि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात स्वर और स्वर आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर कहा जाता है। मतलब स्वर और स्वर, जैसे प्लस से पहले भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, और प्लस के बाद में भी कोई भी स्वर हो, तो उन दोनों के बीच में जो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात या तो छोटे स्वर का बड़ा स्वर बन जाता है, तो वो जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि। संधि, संधि शब्द का जैसे अर्थ मैंने आपको बताया था, संधि अर्थात जुड़ना। अब स्वर संधि मतलब स्वरों का आपस में जुड़ना। और स्वर संधि के सबसे पहले तो हमें ये याद होना जरूरी है कि भाई स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पाठ्यक्रम में स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। हमारे पाठ्यक्रम में स्वर संधि के 5 भेद हैं। उसमें सबसे पहला भेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, संस्कृत भाषा के अंदर हमारे 13 स्वर होते हैं। उसमें से छोटे स्वर होते हैं आ, ई, उ, री और ली। ये 5 स्वर तो होते हैं छोटे, और इसके बाद में जो भी बच गए, आ, बड़ा ई, बड़ा उ, बड़ा री, ए, आई, ओ और औ, ये सारे क्या है? दीर्घ स्वर है। अब देखिएगा, इसके अंदर देखिएगा भाई, आ का बड़ा रूप क्या हो गया? आ हो गया। ई का बड़ा रूप बड़ा ई, उ का बड़ा रूप बड़ा उ, री का बड़ा रूप बड़ा री। ये ए, आई, ओ, औ, हालांकि इनमें ए छोटा लगता है और वो छोटा लगता है, किंतु ये चारों है वो क्या है? चारों ही दीर्घ स्वर ही है, बड़े स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें हमने छोटे स्वरों में नहीं माना, ये चारों बड़े स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। तो देखिएगा, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का मतलब, जब दीर्घ स्वर संधि होगी, आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ करके आदेश क्या होगा? मतलब आदेश कब होता है? जब दोनों का आपस में जोड़ते तभी तो होता है ना। तो आदेश क्या होगा? आ, बड़ा ई, बड़ा उ और बड़ा री जब आदेश होता है तब दीर्घ स्वर संधि होती है। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या है? देखिएगा, प्लस से पहले क्या रहता है? आ या आ। उसके बाद में जब आ या आ, मतलब कोई भी समान स्वर, आ और आ समान ही है भाई, आ छोटा और आ बड़ा है। जब समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ करके बड़ा आ बन जाता है। यहां पर भी ई और बड़ा ई क्या है? समान स्वर है आपस में, तो समान स्वर जुड़ करके भी बड़ा ई बना है। उ और बड़ा उ आपस में समान है, इसीलिए समान स्वर जुड़ करके बड़ा उ बना। री और बड़ा री आपस में समान, इसीलिए ये समान स्वर जुड़ करके बड़ा री बना। जैसे देखिएगा, उदाहरणार्थ मैं आपको एक उदाहरण भी बता देता हूं। जैसे हिमालय शब्द है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय। अब हिम प्लस आलय हमने जो संधि विच्छेद किया, यहां पर मां के अंदर आ था और आ मिलकर के आ और आ मिले, या भाई चाहे आ और आ, मतलब आ या आ के बाद में आ या आ, तो यहां पर प्लस से पहले आ भी हो सकता है या आ भी हो सकता है, प्लस के बाद में आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। दोनों मिलकर के जब आ बनता है तो वो दीर्घ स्वर संधि। मतलब दीर्घ स्वर संधि के अंदर देखिएगा, समान स्वर जुड़ते हैं आपस में, आ और आ आपस में समान होते हैं, आ और ई और री समान होते हैं, उ और उ समान होते हैं, री और री समान होते हैं। तो अब देखिएगा, अब तक दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है भाई? समान स्वर पढ़े। प्लस से पहले आ और आ, इसके बाद में प्लस के बाद में आ और आ के बाद में हमने सिर्फ आ और आ ही पढ़ा है। अब देखिएगा, आगे जो हम गुण स्वर संधि लेते हैं, गुण स्वर संधि में क्या होता है? देखिएगा, आ और आ। अब देखिएगा, हम प्लस से पहले आ और आ के बाद में जब ई और ई आता है तो कौन सी संधि? ये गुण स्वर संधि, मतलब इनमें गुण हो जाता है, गुण होकर के क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आ और आ के बाद में भाई प्लस के बाद में ई भी हो सकता है, बड़ा ई भी हो सकता है, तो मिलकर के ए बनता है। तो यहां पर गुण होता है, आ और ई का गुण होकर के ए बना, तो यह हो गई गुण संधि। आ और आ के बाद में उ और उ होने पर उ हो जाता है, गुण हुआ। आ और आ के बाद में री आने पर अर हो गया, और आ के बाद में री आने पर अल आदेश हो गया। तो गुण संधि का मतलब अर्थ यह हुआ भाई, गुण होना, दोनों का जुड़ करके गुण होकर के एक तीसरे स्वर का निर्माण होना। तो यहां पर तीसरे स्वर का निर्माण हो रहा है।
और देखिएगा प्लस से पहले इन चारों के अंदर आ और आ ही रहता है। देखिएगा आ और आ के बाद में आ और आ होना हमने कौन सी संधि में पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि में। फिर देखिएगा आ और आ के बाद में हमने क्या पढ़ लिया, ई ऊ री और बड़ा री भी साथ में है, और फिर पढ़ लिया ली। अब देखिएगा इनके बाद में हमारे पास में कौन से स्वर बचे, ली के बाद में कौन सा स्वर बचा, ए आई ओ और औ। तो यदि आ और आ के बाद में ए आई ओ और औ हो, ए या आई हो तो आई बन जाता है। आई देखिएगा किसी लिए बनता है, क्योंकि यहां पर वृद्धि होती है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है भाई, जिस जैसे एक पौधा होता है, छोटा था, धीरे धीरे वृद्धि की मतलब बड़ा हुआ। तो आई और आई में हालांकि कोई फर्क नहीं, तथापि थोड़ा सा यहां पर हमें फर्क लग रहा है कि भाई आई में एक मात्रा ज्यादा है। तो यहां पर जो वृद्धि हुई है, वृद्धि इसके अंदर थोड़ी सी वृद्धि दिख रही है, वो वृद्धि संधि के अंदर ए और आई का तो आई आदेश, ओ और औ का औ आदेश, जो बड़ा दिखता है वो आदेश हो जाता है। तो यहां पर हमने आ और आ के बाद में पढ़ लिया ए और आई और औ। तो यह हो गई वृद्धि स्वर संधि। यहां तक हमने क्या कर लिया है, आ और आ के बाद में जितने भी स्वर थे उनको पढ़ लिया है, दीर्घ संधि के अंदर, गुण संधि के अंदर और वृद्धि संधि के अंदर। यण स्वर संधि, देखिए वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना। यण स्वर संधि, अब देखिएगा इसके बाद में जो चौथी संधि आती है वो आ जाती है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में देखिएगा यहाँ पर ई के साथ में बड़ा ई है, ऊ के साथ में बड़ा ऊ, री के साथ में बड़ा दी और ली के साथ में कोई री एक ही होता है, डबल होता ही नहीं है। अब देखिएगा ई के बाद में हमने क्या पढ़ लिया, ई या ई के बाद में ई या बड़ा ई हो तब तो क्या हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, मतलब समान स्वरों से तो दीर्घ स्वर संधि होगी। फिर देखिएगा ई या बड़ा ई है, इसके बाद में यदि कोई भी स्वर हो, ई के बाद में कोई भी स्वर, मतलब ई और ई नहीं होना चाहिए, कोई भी असमान स्वर लिखा हुआ है यहाँ पर। असमान मतलब भाई ई और ई का समान क्या हो गया, ई और ई तो समान हो गया। फिर कोई भी असमान स्वर मतलब ई और ई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी स्वर हो तो इनका क्या आदेश हो जाता है, य। ऊ और ऊ के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर आए, सभी चारों के लिए लिखा हुआ है, तो उसका आदेश हो जाता है व। री और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, आदेश र। और ली के बाद में भी कोई भी असमान स्वर आए तो उसका आदेश हो जाता है ल। यह हुई आपकी यण स्वर संधि। मतलब ई के बाद में भी कोई भी स्वर हो, हमने प्लस से पहले ई को भी पूरा कर दिया। पहले तो आ और आ को हमने पूरा करने में 3 संधि लगा दी प्लस से पहले। फिर देखिएगा अब प्लस से पहले ई और ई को पूरा कर दिया, क्योंकि भाई इसके बाद में तो पूरे स्वरों को ले लिया और 2 स्वर जो समान स्वर थे वो दीर्घ में आ गए। ऊ और ऊ के बाद में भी कोई भी असमान स्वर हमने पूरों को ले लिया, क्योंकि ऊ और ऊ यहाँ पर आगे समान थे, वो री का भी आ गया, ली का भी आ गया। अब देखिएगा पीछे हमारे पास में प्लस से पहले लेने के लिए स्वर बचे हैं, ली तक तो हो गए हैं, ए आई और औ। तो वो स्वर होते हैं अयादी स्वर संधि के अंदर। अयादी स्वर संधि में देखिएगा प्लस से पहले यदि ए आई और औ हो और उसके बाद में चाहे कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ऐसी स्थिति में ए के स्थान पर आय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ध्यान रखना, आव जो भी आदेश होता है वो जुड़ने के बाद में होता है, और जो भी विच्छेद मतलब टुकड़े होते हैं वो जब अलग करते हैं तब हो जाते हैं, विखंडन हो जाता है, तब उसका एकदम सही रूप होता है, प्लस से पहले वाला और बाद वाला सामने आता है। तो देखिएगा एक चीज ध्यान रखना, जब दीर्घ आदेश हो, मतलब आ बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, बड़ा री, जहां पर दीर्घ आदेश होता हो वहां पर तो होगी दीर्घ स्वर संधि। और जहां पर एक मात्रा हो, जैसे राजेंद्र, देवेंद्र, ये एक मात्रा हो, वहां पर होती है गुण संधि। और जहां पर डबल मात्रा हो, मतलब वनौषधि, वहां पर होती है वृद्धि संधि। और जहां पर या व र ल बन जाता हो, या व र ल बन जाता हो, वहां पर होती है यण संधि। और जहां पर आय, आव, अव और आव, जैसे नयन, नायक, पावक, गायक, पवन, आय आय अव आव होते हो, वहां पर अयादी स्वर संधि होती है। तो देखिएगा स्वर संधि के 5 भेदों को मैंने एक बार के लिए वापस बताया है। अब भी यदि किसी भैया बहन को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो। मैं आपको वापस एक एक संधि भी यदि समझ में नहीं आए, कोई भी भेद समझ में नहीं आए, तो मैं आपको सारे के सारे भेद वापस समझाऊंगा। धन्यवाद।